नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आत्मज्ञानम पर। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसमें हम चर्चा करेंगे वासनाओं के आकर्षण से कैसे बचें। महर्षि कौत्स और कर्ण की कहानी वासना के आकर्षण के बारे में बात करने से पहले आइए हम जान लेते हैं कि आखिर वासना है क्या। हालांकि एहसासों के स्तर पर जब आप वासना से भली भांति परिचित हो जाते हैं या परिचित हैं, लेकिन क्योंकि एहसासों को देखा और समझा नहीं जा सकता, इसीलिए मैं आपके सामने वासना का एक ऐसा रूप प्रस्तुत करूंगा जिसे बौद्धिक स्तर पर समझना आसान हो जाए। यही मेरा तरीका है। आप तो जानते ही हैं, जब तक पहेली समझ ना आए उसे सुलझाना नामुमकिन है। अतः ये पहले पहेली को समझते हैं। वासना की पहेली एक ऐसी पहेली है जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में आज नहीं तो कल एक समस्या बनकर उभरती है। अब कुछ विरले ही होते हैं जो इस ज्वलंत पहेली को सुलझाना जरूरी समझते हैं। उन्हें आध्यात्मिक रूप से जागृत कहा जा सकता है। बाकी को आप कुछ भी कहिए, कोई दिक्कत नहीं। वासना की उत्पत्ति हमारे दैनिक जीवन की इच्छाओं से होती है। वासना अर्थात इच्छाओं में वास करना, अर्थात बार बार कुछ विशिष्ट इच्छाओं के बारे में चिंतन करना ही उनके प्रति वासना कहलाता है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वासना एक इच्छा होती है, लेकिन प्रत्येक इच्छा एक वासना हो यह जरूरी नहीं है। जब आप किसी इच्छा को इस कदर पकड़ लेते हैं कि उसे लेकर आप अपना भला बुरा सोचना बंद कर देते हैं, अपने विवेक का उपयोग करना बंद कर देते हैं, तब उसे वासना कहा जा सकता है। अब वो खाने की, पीने की, सोने की, देखने की, सुनने की और कुछ भी करने की हो, काम वासना भी वासना का ही एक प्रकार है जो युवाओं में खास तौर से देखी जाती है। वासना को यदि आसक्ति कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वासना कैसी होती है, इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। बचपन में हमें शक्तिमान देखने का बड़ा शौक था। दोपहर के 2 बजे जब दूरदर्शन पर शक्तिमान शुरू होता था, उस समय मैं स्कूल में होता था। समय का बराबर ध्यान रखता था और निश्चित समय पर कक्षा से फरार होकर शक्तिमान देखता था। इसे मेरी वासना कहा जा सकता है, क्योंकि शक्तिमान देखने के लिए मैं अपनी कक्षा छोड़कर भाग जाता था, अर्थात मैं अपनी पढ़ाई को उपेक्षित करता था। जब किसी इच्छा के वशीभूत होकर इंसान अपना भला बुरा सोचना बंद कर दे, उसे वासना कहते हैं। वासना को एक प्रकार का नशा भी कह सकते हैं, क्योंकि नशेड़ी इंसान भी अपना भला बुरा सोचना बंद कर देता है। वासना तो आप समझ गए होंगे, लेकिन क्या वासना बन जाने के डर से इच्छाओं का दमन सही है या इच्छाओं के प्रति उपेक्षा वृत्ति सही है? इसे समझने के लिए महर्षि कौत्स और कर्ण की कहानी। एक बार की बात है जब कौत्स ऋषि महर्षि कर्ण के आश्रम में तपस्या कर रहे थे। दोनों गुरु शिष्य अपने सभी कार्य एक साथ ही करते थे। एक दिन गुरु और शिष्य दोनों लकड़ियां लेने के लिए जंगल गए हुए थे। लकड़ियां जुटाते जुटाते उन्हें थोड़ी देर हो गई। अतः महर्षि कर्ण ने कौत्स को कुछ समय पूर्व आश्रम जाने को कहा। गुरु की आज्ञा सिरोधार्य करके कौत्स ने लकड़ियां उठाई और आश्रम की ओर चल दिए। कौत्स जब आश्रम आ रहे थे तब उन्होंने एक अति रूपवती सुंदर स्त्री को मार्ग में चोट से पीड़ित देखा। कौत्स एक क्षण के लिए रुके और सोचने लगे। आखिरकार वह अपनी राह को चलते बने। कुछ समय पश्चात उसी राह से महर्षि कर्ण भी आए। जब उन्होंने उस युवती को चोट से पीड़ित कराहते देखा तो अपने शिष्य की अधूरी साधना की सच्चाई जानकर उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने लकड़ियों का गट्ठर वहीं छोड़ दिया और उस स्त्री को अपने कंधे का सहारा देकर आश्रम ले आए और औषधियों से उसका चिकित्सा उपचार किया। तत्पश्चात उन्होंने अपने शिष्य कौत्स को बुलाया और पूछा, वत्स, जब तुम्हें यह युवती मार्ग में कष्ट से पीड़ित अवस्था में दिखाई दी तो तुमने इसकी कोई सहायता क्यों नहीं की? इसे आश्रम लाकर तुम्हें इसका उपचार करना चाहिए था। क्या मेरी शिक्षा में कोई भूल रह गई है? गुरु के ऐसे वचन सुनकर कौत्स ने लज्जा से सिर झुका लिया और बोले, गुरुदेव, आप व्यथित मत होइए। आपकी शिक्षा में कोई भूल नहीं रही है। मुझे ही अपनी संयमशीलता पर संदेह था कि कहीं उस अति सुंदर स्त्री के रूप सौंदर्य को देखकर मैं अपनी साधना से विचलित ना हो जाऊं। इसीलिए मैं उसे वहां उपेक्षित छोड़कर चला आया। महर्षि कर्ण और शिष्य के ऐसे निर्दोष वचनों को सुनकर गंभीर होकर बोले, वत्स,
क्या सौंदर्य की उपेक्षा करने से सौंदर्य से विरक्ति हो जाएगी? मनोभावों को छिपाने, उनकी उपेक्षा करने या दमन करने से कभी भी उनका समाधान नहीं हो सकता है। यदि तुमने ऐसा किया तो अनुकूल वातावरण में वह प्रकट हुए बिना नहीं रहेंगे। इसीलिए यदि वासनाओं के आकर्षण से बचना है तो वैसे ही वातावरण में रहकर आत्म नियंत्रण का अभ्यास करना चाहिए। क्या तैरना कभी सूखे में सीखा जा सकता है? नहीं। तो आत्म नियंत्रण का अभ्यास एकांत में कैसे हो सकता है? इस कहानी से स्पष्ट है कि इच्छाओं का त्याग नहीं बल्कि इच्छाओं के प्रति आसक्ति अर्थात वासनाओं का त्याग होना चाहिए। लेकिन प्रश्न अब भी ज्यों का त्यों है। वासनाओं के आकर्षण से बचे कैसे? इसका उत्तर मेरे उदाहरण में छिपा है। जैसा कि मैंने बताया, बचपन में मुझे शक्तिमान देखने का बड़ा शौक था, इसीलिए मैं स्कूल से भागकर शक्तिमान देखने आता था। लेकिन अब यदि मैं चाहूँ तो पूरा शक्तिमान ऑनलाइन देख सकता हूँ, लेकिन मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अब मैं समझता हूँ कि मेरे पास शक्तिमान देखने से ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य पड़े हैं। बस यही रहस्य, किसी भी प्रकार की वासना से मुक्ति पाने का। जब इंसान के हाथ कोई अधिक महत्वपूर्ण चीज लग जाती है, कम महत्वपूर्ण चीज अपने आप छूट जाती है। सोचिए, जब आप बच्चे थे तब आपको खिलौनों से बड़ा प्रेम था, लेकिन क्या अब आप खिलौनों से खेलते हैं? नहीं ना। इसी तरह जिन चीजों पर आप जान छिड़कते हैं, कल उन्हें देखना भी पसंद नहीं करेंगे। यही जीवन की सच्चाई है। इस सत्य और तथ्य को जितना जल्दी समझ सके उतना ही अच्छा है। संयम साधना और योग अध्यात्म की राह ऐसा ही एक राजमार्ग है जिस पर चलकर आप सांसारिक वासनाओं को आसानी से मुक्ति पा सकते हैं। मेरा यह प्रयास आपको कैसा लगा? यदि आपको उपयोगी लगे तो आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। और यह कहानी एक ऐसी कहानी है जो हर इंसान को इच्छाओं और वासनाओं से मुक्ति का मार्ग बताता। और इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। और आप लोगों से निवेदन है कि हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।